गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। आप लोग को अभी हम टॉपिक जो बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। गुड। रिडम्पशन डिवेंचर होता क्या है? इसको बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। इसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्रों का शोधन। इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब कर्ज लिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब कर्ज लिया जाता है तो उस कंडीशन में उस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंपनी को कर्ज दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट में सारा इंफॉर्मेशन होता है कि उस कंपनी को कितना लोन दिया जा रहा है, भुगतान कितना किया जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन। तो उस डॉक्यूमेंट को ही हम कहते हैं डिवेंचर, जिसके बेसिस पे ही कंपनी को कर्ज की प्राप्ति होती है। मतलब डिवेंचर एक प्रकार का बॉन्ड होता है। डिवेंचर एक प्रकार का बॉन्ड होता है, एक प्रकार का पेपर होता है, लीगल पेपर होता है, जिसके आधार पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंपनी को कर्ज दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी कंपनी को जब डिवेंचर दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, तो उस कंडीशन में एक लिमिटेड टाइम के पश्चात उस कंपनी द्वारा सारे ऋणों का भुगतान किया जाता है। जितने भी अमाउंट को कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस अमाउंट को एक लिमिटेड टाइम के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को जब भुगतान किया जाता है तो भुगतान करना ही कहलाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। किसी कंपनी द्वारा अपने संपूर्ण कर्जों का भुगतान करना ही क्या कहलाता है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसको कह सकते हैं पे टू डिवेंचर। पे टू डिवेंचर, क्लियर? या पे टू लोन भी कह सकते हैं। कंपनी द्वारा पेमेंट किया जा रहा है तो सारे लोन का भुगतान करना क्या कहलाता है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जब कंपनी द्वारा एक लिमिटेड टाइम के पश्चात सारे लोन का, सारे डिवेंचर का भुगतान किया जाता है, कंप्लीट डिवेंचर का भुगतान किया जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, गुड। कुछ ऐसा कंडीशंस है जिस कंडीशन के आधार पे कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को रकम का भुगतान किया जाता है। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन हमारा मान लीजिए रहेगा डिवेंचर इशूड एट पार। कंडीशन लिखा रहेगा डिवेंचर इशूड एट पार, रीपेबल एट पार, रीपेबल एट पार। कहने मतलब है किसी भी कंपनी द्वारा एट पार पे इशू किया जाता है और भुगतान भी किया जाता है एट पार पे, तो उस कंडीशन में एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अगला टॉपिक मान लीजिए हमारा रहेगा डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रीपेबल एट पार। इस कंडीशन में इश्यू किया जा रहा है प्रीमियम में और रिपेबल किसमें? एट पार में। तो इस कंडीशन में एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तीसरा कंडीशन है, यदि आपका कंडीशन रहेगा डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रीपेबल एट पार।
कहने मतलब इशूड एट डिस्काउंट में, रिवोल करें एट पार में, तो इंटरव्यू का इसका बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, क्लियर। अगला यदि हमारा टॉपिक रहेगा, लिखा रहेगा टॉपिक कि डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट या डिवेंचर इशूड एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम। कहने का मतलब है कि पहले हो रहा है एट पार पे, बाद में है प्रीमियम, तो उस कंडीशन में एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्लियर। तो जो भी टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक में कंटेंट दिया रहेगा कब क्या हो रहा है, उसी कंडीशन पर एंट्री करेंगे। जैसे अगला टॉपिक हमारा है, लिखा रहेगा कि डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, पहले क्या है डिस्काउंट, रीपेबल एट पार। कंडीशन में पहले डिस्काउंट है, बाद में एट पार है, तो सेम एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्लियर। तो इसी एंट्री बेसिस पे हम डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर का एंट्री करेंगे। अब इसका क्वेश्चन होगा कैसे, दो क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा सर, दो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है क्या सर, देखिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्स लिमिटेड 10% डिवेंचर है और एट द रेट है 10 इंच। गुड, बोला है डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्लियर। कंडीशन पॉइंट नंबर 1, यदि लिखा रहेगा डिवेंचर इशूड एट पार, रीपेबल एट पार। गौर कीजिएगा, इशू हो रहा है एट पार में, रिपेबल किसमें हो रहा है एट पार में। दूसरा बोला है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, 10% रीपेबल एट पार। अगला लिखा हुआ है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट 10% रीपेबल एट पार। यदि लिखा हुआ है डिवेंचर इशूड एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम 10%। अगला लिखा हुआ है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट 10%, कितना परसेंट, रीपेबल एट प्रीमियम 5%, कितना परसेंट। तो ये पांचों जो डिफरेंट टॉपिक है जिसके तहत आपको रिडम्पशन करना होता है, उस टॉपिक के तहत पहले ये पता कीजिए कि डिवेंचर कितने का है। तो पूरे क्वेश्चंस में आपका डिवेंचर दिया है 10% डिवेंचर जो है वो हमारा दिया है
10,000 डिवेंचर दिया है, 10 का रेट दिया है, मतलब टोटल हमारा 10% डिवेंचर के तहत दिया है 1 लाख रुपया। कितना दिया? 10% डिवेंचर के तहत हमारा अमाउंट जो है 1 लाख है। तो जितना भी कंडीशंस है वो सारे कंडीशन जो है सॉल्व होगा 1 लाख में। किसमें सर? तो कंडीशन पॉइंट ए, सबसे पहले बोला है इश्यूड हो रहा है एट पार में, रिपीबल एट पार में। तो हमारा पहला एंट्री देखिए, ध्यान से देखिएगा, इश्यू एट पार, रिपीबल एट पार। तो यहाँ होगा 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। क्लियर? दूसरा बोला है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम 10%, रिपीबल एट पार। गौर कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि प्रीमियम है 10%। कितना परसेंट? कितना परसेंट है? और रिपीबल एट पार। तो पता कीजिए पहले डिवेंचर कितने का है। टोटल डिवेंचर है 1 लाख का और प्रीमियम दिया 10%, तो निकलेगा 10,000। तो हो जाएगा 1 लाख हमारा 10,000, 1 लाख 10,000। तीसरा टॉपिक जो हमारा है बोला है डिवेंचर इशूड डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 10% है, रिपीबल एट पार। तो यहां हमारा टोटल डिवेंचर है 1 लाख का। टोटल डिवेंचर कितने का है? 1 लाख का। तो यहाँ पे एंट्री हमने गलत क्या है, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट होता है। तो यहाँ एंट्री जो करेंगे, गौर देखिए एंट्री, इसमें एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट, 2% डिवेंचर अकाउंट। तो टोटल डिवेंचर है 1 लाख का और हमारा डिस्काउंट निकला है 10%, मतलब 10,000। तो अमाउंट निकलेगा हमारा 90,000। कितना है सर? 90,000। चौथा टॉपिक बोला है एट पार है और प्रीमियम 10% है। गौर कीजिएगा, पहले एट पार है, प्रीमियम 10%। कितना परसेंट? तो सबसे पहले यहाँ पे डिवेंचर है 1 लाख का, ये डिवेंचर कितना हुआ? 1 लाख। प्रीमियम दिया 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000। गुड। जो प्रीमियम निकलेगा वही मेरा लॉस होगा, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। क्लियर? और यहाँ अमाउंट निकलेगा, वो निकलेगा 1 लाख रुपीज। कितना है सर? 1 लाख। क्योंकि जब प्रीमियम बाद में हो तो जितना प्रीमियम होता है वही मेरा लॉस होता है। लास्ट वाले टॉपिक में गौर कीजिएगा, पहले है डिस्काउंट 10%, प्रीमियम है 5%। मतलब डिस्काउंट गौर कीजिएगा, डिस्काउंट आपका है 10% और प्रीमियम है 5%। कितना परसेंट है? तो जब यहां अमाउंट पुट कीजिएगा तो टोटल डिवेंचर है 1 लाख रुपीज का। सबसे पहले निकालेंगे प्रीमियम 1 लाख का, निकलेगा तो निकलेगा 5,000। लेकिन जब रिडम्पशन और डिवेंचर के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों हो, डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 5 कितना हो गया? 15%। ये निकलेगा 15,000। क्लियर? अब आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम के तहत इक्वल होना चाहिए। तो 1 लाख 5,000 में जाएगा, 15,000 बचेगा, 90,000। 90,000। तो ये टॉपिक जो हमारा था, ये हमारा डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर के तहत था। लेकिन रिडम्पशन और डिवेंचर के तहत हमारे एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या सर। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड जनरली redemption of debenture in the face value, in the face value 100 रुपीज। कंडीशन दिया है ए कि डिवेंचर इशू 100 रुपीज, रीपेबल 100 रुपीज। कंडीशन भी दिया है डिवेंचर इशूड 90, रीपेबल 100 रुपीज।
तीसरा दिया है डिवेंचर इशूड 110 या डिवेंचर इशूड 105 रुपीज, रीपेबल 100 रुपीज। चौथा दिया है हमारा डिवेंचर इशूड 110, रीपेबल 105 रुपीज। यह मान लीजिए दिया है ये 100 रुपीज, 100 रुपीज, और यहां पे दिया है हमारा 105 रुपीज रिपेबल में। तो पूरे कंडीशन में आपको बोला है रिडम्पशन डिवेंचर एंट्री करने बोला है, रिडम्पशन डिवेंचर, लेकिन उसके तहत आपका ये क्वेश्चन दिया है जिसमें साफ साफ बोला है कि रिडम्पशन डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है। कितना सर? 100 रुपीज। तो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा टोटल 100 रुपीज सॉल्व होगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो रिडम्पशन डिवेंचर के तहत तो प्रत्येक के तहत सिंगल एंट्री करेंगे पहले। अब एंट्री क्या होगा ध्यान देखिए। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। सेम एंट्री कर देंगे सब में। तीसरा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? और चौथा एंट्री करेंगे हमारा सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? अब करना क्या है सर, गौर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो जहां जहां आपका डिवेंचर है वहां आप लिखिएगा 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज। ठीक। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, बोला डिवेंचर इशूड 100, रीपेबल 100। तो यदि क्वेश्चन में इशूड जितना भी इशूड है वो हमेशा बैंक में मोड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना गया 100 रुपीज। तो पहले वाली कंडीशन बोला है डिवेंचर 100, रीपेबल 100, पहला बन गया हमारा, इक्वल हो गया हमारा। दूसरा बोला है डिवेंचर इशूड 90, रीपेबल 100, तो ये हो रहा है 90, ये 100 हो रहा है। अब ऊपर कम हो गया, याद रखिए ऊपर कम होता है तो उसको लिखते हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। तीसरा डॉट बोला है कि डिवेंचर इशूड हुआ है 105 में, रिपेबल 100 दिया है, नीचे कम हो गया तो नीचे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज। क्लियर? अगला बोला है डिवेंचर 100, रिपेबल 5। तो भैया ये तो 100 दिया है लेकिन नीचे दिया 105, 105। गौर कीजिएगा नीचे हमारा मोर देन है, ज्यादा हो रहा है 5 रुपया, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपया। अब गौर कीजिए ऊपर कम हो गया, तो ऊपर कम हो गया तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपीज। हमने क्या बोला? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपीज, क्योंकि हमेशा अमाउंट डेबिट क्रेडिट में इक्विवेलेंट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जो बन रहा है वो फेस वैल्यू 100 बन रहा है। तो ये हमारे टॉपिक के तहत ये दो क्वेश्चन है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा।